जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए हवाई जहाज में बैठते हैं, विमान उड़ान भरता है और अचानक एक जोरदार धमाका, चीख पुकार और सब कुछ खत्म। आसमान से गिरता आग का गोला और मलबे में तब्दील होती सैकड़ों बेगुनाह इंसानों की जिंदगियां। क्या छत्तीसगढ़ का प्रशासन किसी खौफनाक मंजर का इंतजार कर रहा है? आज जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं सैलन कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। स्वागत है आपका हमारे सबसे बेबाक और सीधे आम जनता से जुड़े कार्यक्रम जनता के सवाल में। आज जनता का सवाल सीधे सरकार से है, प्रशासन से है और सुरक्षा का खोखला दावा करने वाले उन जिम्मेदार अधिकारियों से है जो एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर किसी बड़ी तबाही का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मौत की घड़ी टिक टिक कर रही है। क्या छत्तीसगढ़ का प्रशासन रायपुर में किसी बड़े विमान हादसे का इंतजार कर रहा है? आज जो सच न्यूज नेशन 81 आपको दिखाने जा रहा है, उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक तरफ टेक ऑफ और लैंडिंग करता चमचमाता विमान और दूसरी तरफ ठीक बाउंड्री वॉल के बाहर कटी हुई बकरियों, मुर्गों और सड़े हुए मांस के लोथड़े, जिन पर सैकड़ों गिद्ध और चील झपट्टा मार रहे हैं। रायपुर के माना एयरपोर्ट के पास खुलेआम मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नो गार्बेज जोन के कड़े नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। जमीन पर एक्शन जीरो है। मांस के अवशेषों को देखकर मंडरा रहे खतरनाक पक्षियों से बर्ड हिट का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय विमान नियम 1973 के उल्लंघन पर भी प्रशासन मौन क्यों है? कार्रवाई कब होगी? आपको बता दें, नियम कहता है नो गार्बेज जोन, कानून कहता है एयरपोर्ट के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हकीकत ये कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना को कुछ चंद रुपए के लालची लोगों ने मौत का डंपिंग यार्ड बना दिया है। रनवे से महज कुछ मीटर की दूरी पर खुलेआम मांस के टुकड़े और अवशेष फेंके जा रहे हैं। ये गंदगी नहीं है साहब, ये सीधे सीधे बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने की जैसे आत्मघाती कदम है ये। आज जनता का सवाल कार्यक्रम में हम पूछ रहे हैं कि आखिर इन गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी? आसमान में उड़ते हवाई जहाज की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं आप? पक्षी। जी हाँ, हर विमान के लिए एक छोटा सा पक्षी भी किसी घातक मिसाल से कम नहीं होता। जब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता जहाज इन पक्षियों से टकराता है तो उसे कहते हैं बर्ड हिट। रायपुर एयरपोर्ट के पास फेंका जा रहा यह मांस इन पक्षियों को दावत दे रहा है, उन्हें आमंत्रित कर रहा है कि आओ और रनवे पर मंडराओ। प्रशासन के दावे चीख पुकार में कहना है कि सब ठीक है, लेकिन जमीन पर बिखरा ये खून और मांस गवाही दे रहा है कि सुरक्षा के दावे सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं। हमारे संवाददाता विनोद खेदले ने मानक एयरपोर्ट ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की। आइए आपको दिखाते हैं। मैं जहां पे खड़ा हूं ये माना एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5-1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और जहाँ पे बोला जाता है कि जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ पे नो गार्बेज सिस्टम होता है, तो नो गार्बेज होता है तो वहाँ पे, लेकिन जो आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गंदगी की इतना पसारा हुआ है। जो यहाँ पे आसपास जो है वो यहाँ पे मटन दुकान है, यहाँ पे चिकन दुकान है, उनका जो वेस्टेज होता है वो ला के यहाँ पे फेंकते हैं। और फेंकने के बाद गंदगी का आलम यह है कि उसको जो गंदगी का जो रहता है, जो मांस मटन मुर्गा का जो बचा हुआ रहता है, उसको खाने के लिए पशु आते हैं और चील और कौवे यहाँ पे मंडराते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैं इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट में नो गार्बेज बोला जाता है। आपको कुछ दिन पहले किस्सा याद होगा जब एक रायपुर का जो एक फ्लाइंग जोन है और नो फ्लाइंग जोन में एक एयरप्लेन में एक पक्षी टकराया था, उसके कारण हादसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, लगातार यहाँ पे आपको जो वेस्टेज मटेरियल है वो वेस्टेज मटेरियल के लिए गिद्ध और कौवे और जो हंस वगैरह है वो आप यहाँ पे आ रहे और खा रहे हैं, उसके अवशेष को खा रहे। सड़ गया यहाँ पे, इतना बुरा है कि यहाँ पे खड़े होने का आलम भी नहीं है, यहाँ पे इतनी बदबू आ रही है। लेकिन अगर देखिए, अगर इस टाइप का बदबू आलम रहेगा तो कहीं ना कहीं माना यहाँ से जाते एयरपोर्ट, देखिए यहाँ से नेशनल फ्लाइट उतरती है, इंटरनेशनल फ्लाइट उतर रही। अगर ये कोई भी अगर यहाँ पे हादसा होता है तो हादसा हम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हादसा हो,
तो ये जो सफाई, अगर सफाई नहीं होगा तो आने वाले समय पे शायद अगर कोई ना कोई फ्लाइंग जोन है, फ्लाइंग जोन पे अगर कोई पक्षी टकराता है तो ये आने वाले समय पे बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आप सफाई को लेके बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो दिखाया हूँ, सफाई बिल्कुल नहीं है। और जिस हिसाब से यहाँ पे जो दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। बने रहिए इस पर खबरें के साथ, मैं विनोद कुरेला, न्यूज़ नेशन 81 के लिए। अब मेरा सीधा सवाल रायपुर शहर के नगर निगम के उन अधिकारियों से है जो सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते हैं। वो इस जमीनी हकीकत से आंखें मूंदे क्यों बैठे हुए हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि भारतीय विमान नियम 1973 का नियम 91 क्या कहता है? आपको बता दें, इस नियम के तहत एयरपोर्ट के पास कचरा और मांस फेंकना एक संगीन गैर जमानती अपराध है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ साथ सीधे जेल की काल कोठरी का भी प्रावधान है। तो फिर आज तक किसी मांस माफिया को जेल क्यों नहीं भेजा गया? आखिर किसका हाथ है इन गुनहगारों की पीठ पर? न्यूज़ नेशन 81 आज यह सवाल सीधे प्रशासन को कटघरे में खड़े करके पूछना चाहता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी बार बार स्थानीय प्रशासन को लाल चिट्ठियां लिख रही है, खतरे का अलार्म बजा रही है, लेकिन प्रशासन शायद कुंभकर्णी नींद में है। अवैध कत्लखानों और मीट दुकानों का कचरा रोजाना रात के अंधेरे में यहाँ फेंका जा रहा है। क्या पुलिस सो रही है? क्या नगर निगम के उड़न दस्ते सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त हैं? तब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता जब तक सैकड़ों बेगुनाह लाशें रनवे पर नहीं बिछ जाती। क्या तब तक ये प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलेगा? ये चेतावनी है हमारी और वक्त की भी। रायपुर के माना एयरपोर्ट के पास चल रही लापरवाही किसी बड़े नरसंहार को नेता दे रही है। हमें कागजी बैठकें नहीं, हमें जमीन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चाहिए। अगर इन मांस फेंकने वालों पर एक्शन नहीं हुआ, अगर ये सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो भगवान न करे कल को होने वाले किसी भी हादसे के जिम्मेदार सीधे प्रशासन होगा। इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद खेदुले। खेदुले जी, आप इस वक्त जीरो ग्राउंड पर हैं। दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि एयरपोर्ट के कितने पास ये मांस का कचरा फेंका जा रहा है और वहाँ इस वक्त क्या स्थिति है, बताएं खेदुले जी। देखिए, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पे जो मांस फेंका जा रहा है, जो चिकन, मटन और जो मुर्गे के जो मांस है उसको फेंका जा रहा है। और गंदगी का आलम देख सकते हो, वीडियो में आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि जो गंदगी का आलम है, गंदगी का आलम इस वक्त है कि बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे पसरा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा खेदुले जी, ये बताइए, यहाँ पर जो भारी तादाद में पक्षी मंडरा रहे हैं या उड़ानों के समय, ये क्या पक्षी रनवे या विमानों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं? तो ये पायलटों के लिए ये क्या, कितना बड़ा रिस्क है, ये बताएं। नहीं, देखिए सैलन जी, अभी तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो कोई बाधा नहीं बना है, लेकिन जिस हिसाब से जब हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे जो हंस है और जो कौवे हैं और जो गिद्ध है वो आसपास मंडरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आशंका है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि ये मांस के चक्कर में कहीं रनवे तक पहुँच जाए, और रनवे पे अगर पहुँच जाए तो कोई बहुत बड़ा खतरा होने के भी चांसेस इसमें दिख रहा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेदुले जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय विमान नियम 1973 का नियम जो है 91, ये साफ तौर पर कहता है कि नो गार्बेज जोन में कचरा फेंकना जेल और जुर्माने का अपराध है। कानून के इस खुले उल्लंघन पर वहाँ की स्थानीय पुलिस या नगर निगम अब तक क्यों चुप है, इसमें बताएं। देखिए, सफाई का आलम तो ये बता सकता हूँ कि रायपुर नगर निगम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सफाई को लेकर, लेकिन जहाँ हम धरातल पे देखें तो पूरे रायपुर में सफाई को लेकर जीरो है। अभी पिछले 5 दिन से जो सफाई कर्मचारियों का हड़ताल है, ये लगातार हड़ताल तो जारी है। दूसरे साइड हम सफाई को लेके बहुत बात करते हैं, लेकिन सफाई को लेके ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखता है, क्योंकि अगर सफाई होता तो इतने बड़े पैमाने पे कचरा नहीं दिखता जितने बड़े पैमाने पे कचरा दिखता है। वहाँ पे आप देखिए कि लगातार पशु है, वहाँ पे गाय दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको हंस दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सफाई को भी लेके नगर निगम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है सैलन जी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताइए कि जो मांस के अवशेष हैं वह आसपास की दुकानों से आ रहे हैं या फिर रात में कोई वहाँ कचरा डंप करके जा रहा है? इसमें स्थानीय लोगों का इसमें क्या कहना है, इस बारे में बताएं। देखिए, मेरी कुछ स्थानीय लोग से बात हुई है, वो बदबू से परेशान है। और रही आपने अभी कचरा डंप की बात की, तो कचरा देखिए वहाँ पे एक ये जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक बंगाली इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ा पैमाने पे मछली का एक आवक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो चिकन मटन है उसका भी बहुत बड़ा आवक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बोल सकते हैं कि जितने बड़े वहाँ पे मछली मटन दुकान है तो उसका वेस्टेज जो है वो रात को तो फेंकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिन दाड़े भी फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको ये पता है कि एक्शन
लेने वाला कोई नहीं है, जुर्माना करने वाला कोई नहीं है, तो हम जैसे चाहे वैसे ही उसको यूज कर सकते हैं और उस प्लेस को। अभी तक तो देख के आलम यह लग रहा है जी। अच्छा खेतले जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हम सभी को पता है कि माना एयरपोर्ट अथॉरिटी देश के सबसे सक्रिय एयरपोर्ट में से एक है। इस गंभीर खतरे को लेकर क्या एयरपोर्ट डायरेक्टर का या सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, कलेक्टर से कोई लिखित शिकायत की है? देखिए, अभी तो हमने खबर बनाई है और खबर बनाने के बाद जब हम अथॉरिटी के पास गए तो अथॉरिटी वाले अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल अथॉरिटी वाले से बात करूं और कलेक्टर से बात करूं। हमारे समाचार चलने के बाद शायद उनको मैं जाके दिखाऊं कि देखिए भैया, ये बहुत बड़ा आशंका है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना का एक चेतावनी है। अगर इसको लेके कल मैं बात करने वाला हूँ कलेक्टर और अथॉरिटी को लेके। जी। अच्छा ये बताइए खेतले जी, नगर निगम इस इलाके को नो गार्बेज जोन बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रहा है। क्या वहाँ कचरा उठाने या निगरानी रखने के लिए कोई टीम तैनात नहीं की गई है? देखिए सलीम जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रायपुर नगर निगम का हाल बहुत बुरा है। 15 साल बाद बीजेपी वापसी हुई है, लेकिन जब बीजेपी वापसी हुई तो बड़ी बड़ी बातें की थी सफाई को लेकिन कचरा का आलम यह है कि पूरे रायपुर का आलम यह है कि कचरा तो उठता ही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो है अथॉरिटी जो बोल रहे हो, ये माना एरिया पड़ता है और ये थोड़ा से आउटर एरिया पड़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए जब शहर का आलम यह है, जब शहर में कचरा नहीं उठ रहा है तो आप, ये तो ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाके में तो और नगर निगम कितना ध्यान देता होगा, इससे आपको और अंदाजा लग जाएगा ये वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेतले जी, यहाँ सरकार की एक और सवाल उठता है। यहाँ हर साल बर्ड हिट रोकने के लिए बड़ी बड़ी कमेटियों की बैठक होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आज की तस्वीरें देखकर ये क्या माना जाए कि वो सारी की सारी बैठकें और सारे दावे सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हैं? ये देखिए, आपको मैं अगर ग्राउंड रियलिटी बताता तो ग्राउंड रियलिटी क्या होता है, सिर्फ धरातल पे काम नहीं हो रहा है, ऑन पेपर पे काम हो रहा है। एसी पे बैठ के बड़े बड़े वादे बन जाते हैं, बड़े बड़े फाइलों बन जाते हैं, लेकिन ये जा जाता है जब उनसे बात होती है, हमारी महापौर से बात होती है या फिर और किसी अथॉरिटी को लेके बात होती है, तो उनका सिर्फ ये कहना है कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आलम यह है कि आप जब तक धरातल पे नहीं उतरेंगे और नहीं काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने का बहुत बड़ा आप उसको न्योता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, नेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट भी उतर रहा है, नेशनल फ्लाइट भी उतर रहा है। अगर कोई भी इनमें से कोई भी पक्षी अगर वहां तक पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ा आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, नगर निगम की मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रायपुर नगर निगम लेके बहुत सारे जो है विपक्ष ने भी बहुत बड़ा निशाना साधा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम इसको लेके कोई भी गंभीर है। अगर गंभीर रहता तो इतना बड़ा कचरा पैमाने पे जो आप दिख रहा है वो इतना बड़े कचरे पैमाने पे आपको नहीं दिखता। और वहां पे इतना बदबू है, मैं खुद जब वीडियो करने गया था मेरी हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत मीटिंग कर दूंगा। तो वहां सोचिए, वहां के रहने वाले जो वहां पे जो रहवासी है उनका क्या हाल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल खेतले जी। अच्छा खेतले जी, क्या आपकी इस लापरवाही को लेकर किसी बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर या निगम कमिश्नर से बात हुई है या फिर उनका कोई आधिकारिक बयान आया हो, जैसे कि उनका क्या बहाना जवाब है? दर्शकों को बताइए। देखिए सलीम, जब मैंने ये खबर चलाया और खबर चलाने के बाद, अभी मैंने बोला ना कि ये खबर चलाने के बाद मैं कल खुद कलेक्टर को इस खबर के माध्यम से अवगत कराऊंगा और जो अथॉरिटी वाले हैं उनको अवगत कराऊंगा। साथ में जोन कमिश्नर को भी ये वीडियो दिखाऊं। और ये हमारे खबर चलने का, आपको पता है वैसे भी न्यूज़ नेशन 81 का जब खबर चलता है तो खबर चल के असर होता है, तो मेरे साथ से इस खबर चलेगा और खबर चलने के बाद जरूर असर होगा और मैं इसका आपको जो भी असर होगा उसको अपडेट जरूर करूंगा। बिल्कुल खेतले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए। न्यूज नेशन 81 के मंच से ये आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है और हम जवाब लेकर रहेंगे। खुले में मास्क फेंकने वालों पर कार्रवाई कब होगी, जवाब दीजिए। घोषणाएं बहुत हुई, वादे बहुत हुए, अब हमें कागज नहीं कार्रवाई चाहिए। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं, सवाल उन मासूम मुसाफिरों की जिंदगी का है जो इस भरोसे के साथ विमान में बैठते हैं कि नीचे बैठा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर इन मांस माफियाओं पर फौरन बुलडोजर नहीं चला, इन्हें जेल नहीं भेजा गया, तो याद रखिए इस लापरवाही की कीमत बहुत भारी होने वाली है। कार्रवाई कब होगी, ये रायपुर पूछ रहा है। चलिए, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन 81, इरादा सच दिखाने का।